दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर है। शायद आप उसके बारे में जानते भी हैं। लोग अक्सर उस बिजनेस के बारे में जानकारी सर्च करते रहते हैं। शायद आपका भी विचार हो कि हम भी इस बिजनेस को शुरू करें। दोस्तों, यह बिजनेस लेडीज से संबंधित होता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ लेडीज पे डिपेंड हो गई है। दोस्तों, हम लोग भी जो भी चीज़ यूज नहीं करते उससे ज़्यादा लेडीजें यूज करती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दोस्तों लेडीज आइटम में ही होती है। ये चीज़ आप समझिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, कोई भी आप दुकान डाल लीजिए, जेंट्स कितनी मार्केट में खरीदारी करता है आप स्वयं बताइए दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर कोई खरीदारी करने वाला है तो वह है लेडीज। वह सबसे ज़्यादा खरीदारी करती है मार्केट में। अगर वह 500 रुपये का बजट लेके जा रहे हैं कि 500 रुपये का मैं खर्च करूँगा, तब भी दोस्तों उसका 1000 खर्च हो जाता है। जब वो मार्केट में जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे घर के पर्सनल यूज के लिए यूज करना होता है, और बहुत सारी स्वयं के मेकअप के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप अगर अपने गांव क्षेत्र में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, कस्बे में कहीं पर भी रह रहे हैं, तो आप एक कॉस्मेटिक की दुकान चालू कर सकते हैं। दोस्तों, कॉस्मेटिक एक ऐसा आइटम है दोस्तों जिसमें बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है किसी दूसरे बिजनेस के मुकाबले। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं उसमें अर्निंग तो होती है दोस्तों, पर कॉस्मेटिक में कुछ ज़्यादा ही अर्निंग होती है। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों, सेलिंग ज़्यादा होती है दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले। अगर आपकी दुकान किसी ऐसी जगह पर है जहां पर कोई कॉलेज वगैरह है, बस स्टैंड वगैरह है, जहां पर कोई शॉपिंग मॉल वगैरह है, उसके आसपास अगर आपकी शॉप दुकान है जहां पर लोगों का आना जाना है, लेडीज वगैरह जहां पर ज़्यादा आती हैं, तो वहां पर समझिए दोस्तों आपकी दुकान ऐसे चलेगी कि आप दिन भर खाना खाने का टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत ही अच्छी दुकान चलती है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या आती है, जब भी हम कोई दुकान डालते हैं कॉस्मेटिक की, तो हम सोचते हैं सामान कहाँ से लाएं। सबसे पहले हर चीज़ में दोस्तों यही एक समस्या आती है, हम दुकान डालें तो सामान कहाँ से लेके आए। दोस्तों, जैसा कि पिछले और भी बहुत सारे वीडियो आपको एक ही चीज़ की जानकारी देता हूँ कि आप जरूरी नहीं होता कि आप शुरू में ही बहुत बड़ी होलसेल मंडी में जाएं। आप मान लो किसी होलसेल मंडी में गए और वहां से आपके साथ किसी धोखा कर दिया, गलत माल दे दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। या तो आप उसके लिए पहले सर्च करें, जहां पर भी माल ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके लाएं, तब तो आप हो सकता है कि बच जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों इस दुनिया में फ्रॉड है, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए हम आपको सलाह ये देंगे कि आप अगर कॉस्मेटिक की दुकान डालना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी मुनाफे वाली है। आप सबसे पहले अपने राज्य में जो भी जगह बड़ा मंडी है, जो भी सुनते हैं कि यहाँ पर ये जगह अच्छी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सामान मिल जाता है, हर जगह होता है दोस्तों। ये कोई बड़ी नहीं होता है। आप अगर किसी छोटे से गांव में रह रहे हैं तो भी मालूम पड़ जाएगा कि इस गांव में कौन सी बड़ी दुकान है, सब सामान मिल जाता है। किसी कस्बे में रह रहे हैं तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कस्बे की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है। जिले में मालूम पड़ जाता है कि जिले में सबसे बड़ी दुकान कौन सी है। इस चीज़ की हर एक चीज़ की मालूम पड़ जाती है। इसी प्रकार से अपने राज्य के स्तर पे आप सोचेंगे कि आपके राज्य में कहाँ पे होलसेल मंडी है, ये आपको मालूम करना है। और उस मंडी में जाके जो भी आपकी दुकान है, उन दुकानों पे, 2-4 दुकानों पे जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए और बोलिए भैया मैं दुकान खोलने वाला हूँ, मुझे सामान चाहिए, क्या क्या सामान आपके यहाँ से मिल जाएगा। वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे ये माल आपका ज़्यादा बिकता है। कुछ आप दूसरी दुकानों पे भी गौर जाइए, वहाँ देखिए कि ज़्यादा सामान कौन कौन सा बिक रहा है। क्या होता है दोस्तों, अगर हम शुरू में दुकान डालते हैं तो दुकानदार ज़्यादातर आपको ऐसे आइटम भी भेजने की कोशिश करता है जो उसके नहीं सेल हो रहे हैं। ये हर लाइन में होता है दोस्तों, जरूरी नहीं कॉस्मेटिक में ही। अगर आप नए हैं, कोई दुकान डालना चाह रहे हैं और आप किसी मंडी में गए, बोले भैया मैं कॉस्मेटिक की दुकान डालना चाह रहा हूँ और मुझे सामान चाहिए, अगर आपने लिस्ट बाकायदा तैयार नहीं की है तो आपके साथ क्या होगा, वो बहुत सारी सामान तो डालेगा लेकिन उसके साथ में 2-4 आइटम वो ऐसे डाल देगा जो उसके नहीं बिक रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको 100-100, 50-50 पीस दे, 5-5, 10-10 पीस डाल देगा, जिससे उसके वो आइटम कम हो जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। भले ही वो ना बिके पर वो आपको डाल देगा। शुरू में हर किसी के साथ ये हो जाता है। मेरे पास भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे आइटम पड़े हुए हैं जो अभी तक सेल नहीं हुए हैं। मैं अपने पार्ट्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं कॉस्मेटिक का बिजनेस नहीं करता हूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कॉस्मेटिक पर एक वीडियो बनाइए, मैं कॉस्मेटिक की दुकान डालना चाह रहा हूं, इसलिए आपको ये वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। तो आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपके साथ ये हो सकता है कि आपको जो जरूरत ना हो, जो रिक्वायरमेंट ना हो, वो आइटम आपको दे दिया जाए। इसलिए आप क्या कीजिए कि जब भी मार्केट में जाए एक लिस्ट पहले तैयार कीजिए, आपको क्या क्या आइटम चाहिए। और जब आप दुकान डाल लेंगे दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे एजेंट होते हैं जो आपकी दुकान पे आते रहेंगे, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, आपसे मिलेंगे और जो जो आइटम
पहले नहीं चला रहे थे, जिन्होंने नहीं देखा है, वो भी आपको वो दिखाएंगे। और आप उनसे जब माल लेना शुरू कर देंगे, उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई आइटम नहीं बिक रहा है, आप बदल सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आप कॉस्मेटिक जैसी दुकान डाल रहे हैं तो आप माल किसी एजेंट के थ्रू अगर आपको मिलने लगे तो आपको उसमें बेनिफिट होता है। मंडी से माल आप लेके तो आ जाएंगे, एक बार लेके आ जाएंगे, दो बार लेके आ जाएंगे, जब आपकी दुकान रनअप हो जाती है, चलने लगती है, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप बार बार मंडी जाएं। इसलिए दोस्तों, शुरू में मैं आपको सचेत करूंगा कि आप जब भी माल लें तो थोड़ा सा सचेत होते हुए लें। उसके बाद अगर आपका मूड है कि मैं किसी बड़ी मंडी में जाऊं, तो दोस्तों मैं आपको दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में जाने की कहूँगा कि आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो आपको कॉस्मेटिक से संबंधित, लेडीज आइटम से संबंधित बहुत सारा आइटम प्रोवाइड कर देंगे। जब ऐसा आइटम आपको मिल जाएगा तो गारंटी से दोस्तों आप अपने क्षेत्र में आके सप्लाई भी कर सकते हैं और उसकी दुकान भी डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कॉस्मेटिक कि एजेंट के तौर पे आप करना चाहें कोई बिजनेस और उसके लिए आप वीडियो चाहें, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो देने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि शॉप के लिए दोस्तों, तो जब भी आप शॉप डालें, चांदनी चौक में गए हुए हैं, वहां से माल परचेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सचेत रहिए। जब भी आप मंडी में जाएंगे तो जैसे ही आप मंडी के आसपास होंगे, कोई ना कोई आपको बंदा मिल जाएगा, बोलेगा आपको क्या चाहिए, चलो हम आपको वहां पहुंचा देते हैं। और जब वो आपको उस दुकान पे छोड़ के आएगा, वो बस वहां दुकान दिखा के चला आएगा और उसका कमीशन तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जब भी आप कॉस्मेटिक से संबंधित आइटम लेने जाएं तो किसी भी एजेंट के थ्रू ना जाएं। जब भी वहां पहुंचे तो ठीक है मैं ढूंढ लूंगा, खुद दुकानें ढूंढिए। एक दुकान पे जाइए, दो पे जाइए, चार पे जाइए, 10 पे जाइए। जब सब दुकानों पे जाएंगे, सब पे रेट निकालेंगे, सब सामान देखेंगे और जिसके फिनिशिंग अच्छी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगे, वहां से माल परचेस कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि शुरू में हर चीज दोस्तों सीखनी पड़ती है। कोई भी बिजनेस हो, आप ये मत सोचिए कि हम इसमें दुकान डालेंगे और मैं सफल हो जाऊंगा, टाइम लगेगा दोस्तों। और इसीलिए जब भी आप दुकान डालें तो कॉस्मेटिक में शुरू में ज़्यादा पैसा न लगाएं। और अगर कोई लेडीज वगैरह इस दुकान पे बैठेगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा चलती है। याद रखिए कि कॉस्मेटिक का सामान है, जो लेडीज आइटम है, उस दुकान पे अगर लेडीज बैठती है तो दुकान की बिक्री दूनी हो जाती है एक जेंट्स के मुकाबले। अगर एक किसी कॉस्मेटिक दुकान पे एक जेंट्स बैठा हुआ है तो वहां पर होता है बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं और चाहते हैं वो मन से, और अगर वहां कोई लेडीज बैठी हुई है तो उस दुकान की बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहें तो आपके पास कोई लेडीज है, या आप चाहें तो एक कोई लेडीज हायर कर सकते हैं दुकान पे बैठने के लिए, उसको जो भी उसका महीने का मंथली बने वो आप दे सकते हैं। इससे आपकी दुकानदारी बढ़ जाएगी। आपका बस एक काम कीजिए, मार्केट जाइए, मार्केट रिसर्च कीजिए, नए नए आइटम लेके आइए। कॉस्मेटिक दुकान पे दोस्तों सबसे ज्यादा यही होता है कि नए नए आइटम होने चाहिए जो लोग देखें और ले लें। फैंसी आइटम बहुत कुछ चलते हैं दोस्तों। जब भी आप मार्केट में जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आप समझिए आपका काम आगे निकल जाएगा। बस जहां भी आप दुकान डालें दोस्तों, इतना याद रखें कि दुकान आपकी मार्केट के अंदर होनी चाहिए, जहां पर लेडीजों का आना जाना हो। ये दुकान बाहर नहीं होनी चाहिए सब। और दूसरी चीज, दुकान का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, दुकान एकदम क्लीन होनी चाहिए, उसमें गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए, और बाकायदा पर्दे वगैरह लगे होने चाहिए जो मिट्टी अंदर ना जाए। अगर मिट्टी अंदर जाएगी तो प्रॉब्लम आती है। सफाई बहुत जरूरी है कॉस्मेटिक दुकान पे। जितनी ही अच्छी लाइटिंग होगी, जितनी अच्छा फर्नीचर लगा होगा, उतनी अच्छी बिक्री होती है दोस्तों। कॉस्मेटिक दुकान में जितना आप इन्वेस्ट करते हैं फर्नीचर में, उतना ही इन्वेस्ट करना होता है प्रोडक्ट में। यानी कि प्रोडक्ट भले ही आपके पास कम हो, लेकिन फर्नीचर आपका अच्छा होना चाहिए, शो अच्छा होना चाहिए। लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको क्या होता है, ऐसा लगता है ये दुकान बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हैवी है, और एक की जगह दो अगर आप लेडीज हायर कर लेंगे दुकान में तो और भी अच्छी चलेगी। बस दुकान आपकी ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले दोस्तों। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।